हमारी प्रार्थना इस कलीसिया को विस्तार दिया है और विश्वास करते हैं एक ऐसी हिम्मत फिराव की आत्मा को तूने इस नगर में उंडेल दिया है प्रभु। हम आपकी इस दया के लिए धन्यवाद देते हैं। सारी आदर महिमा तुझको देते हुए प्रार्थना उद्धार करता मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हर एक जन अपने स्थान पे बैठे। हालेलुया हालेलुया। सारे बातों में महान परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने अब तक हमारी सहायता प्रदान की, अपनी उपस्थिति में ठहराया है। इसकी दया के लिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। बीते दिन में हालेलुया 2 दिन की उपवास की मीटिंग और बच्चे लोगों का फिर कहा जाए कलीसिया का जो पिकनिक की यात्रा था उसके प्रभु ने सहायता प्रदान किया। हर एक कमी घटी जरूरतों सत्ताओं को भी प्रभु ने पूरा किया। प्रभु की उस दया के लिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। हालेलुया हालेलुया। इस सप्ताह का कार्यक्रम इस प्रकार होंगे। गुरुवार को दोपहर 2 बजे बाइबल स्टडी होंगे, शुक्रवार को सुबह 10 बजे उपवास की प्रार्थना और रविवार को सुबह 7:30 बजे संडे स्कूल, 9 बजे आराधना शुरू हो जाएंगे। प्रार्थना के साथ आए और भी अनेक लोगों को लेकर आए। प्रभु आप सबों को आशीषों से भरपूर करे। हालेलुया। और कल सोमवार और मंगलवार 2 दिन की उपवास की प्रार्थना मुरपार में है, तो यदि किसी लोगों को जाना है तो आप उसमें जाकर सम्मिलित हो सकते हैं। भाई भैया राजकुमार के यहाँ ये 2 दिन की उपवास की मीटिंग कल और परसों रखे गए हैं, तो आप उनके लिए प्रार्थनाएं करें। हालेलुया। यदि हो सकते हैं तो आप उसमें सम्मिलित भी हो सके। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीषों से भरपूर करें। हालेलुया। अनेक बातों में जीत महान परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने अब तक हमारी सहायता प्रदान की, वो स्वर्ग का परमेश्वर आगे भी हमारी सहायता प्रदान करे। हालेलुया हालेलुया। आइए हम सीधा परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और आज मनन के लिए हम पढ़ेंगे पहला शमूएल की पुस्तक और उसका दूसरा अध्याय और उसका 35 और 36 वचन। पहला शमूएल दूसरा अध्याय 35 और 36 पद पढ़ेंगे। और मैं अपने लिए एक विश्वास योग्य याजक ठहराऊंगा जो मेरे हृदय और मन की इच्छा के अनुसार किया करेगा, और मैं उसका घर बसाऊंगा और स्थिर करूंगा, और वह मेरे अभिषिक्त के आगे आगे सब दिन चला फिरा करेगा। और ऐसा होगा कि जो कोई तेरे घराने में बचा रहेगा वह उसी के पास जाकर एक छोटे से टुकड़े चांदी के या एक रोटी के लिए धन्यवाद करके कहेगा, याजक के किसी काम में मुझे लगा जिससे मुझे एक टुकड़ा रोटी मिले। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबों को आशीषों से भरपूर करे। हालेलुया। पहला शमूएल की पुस्तक में इस्राएल का पहला राजा घोषित किया गया है। हालेलुया। और आगे पहला राजा विश्वास योग्य न निकलने के कारण परमेश्वर दूसरा एक राजा के लिए भी एक परमेश्वर का दास दाऊद का भी क्या करता है, अभिषेक करता है। हालेलुया। ये घटनाएं आपको पहला शमूएल और दूसरा शमूएल की पुस्तक में आपको मिल जाएगा। हालेलुया। इन दोनों का अभिषेक करने वाला परमेश्वर का प्रिय दास शमूएल इस कार्य को पूरा किया। और परमेश्वर आगे जब एली याजक जो परमेश्वर के मंदिर में था, परमेश्वर उनसे बातें किया और बातें करके कहता है ये 35 और 36 वचन में उनको कहा कि और मैं अपने लिए एक विश्वास योग्य याजक क्या करूंगा, ठहराऊंगा। हालेलुया। और उस समय में एली याजक था, उसके बाद में परमेश्वर ने एक विश्वास योग्य याजक शमूएल को परमेश्वर ने क्या किया, खड़ा किया। हालेलुया। और कहता है कि मैं अपने लिए एक विश्वास योग्य याजक ठहराऊंगा जो मेरे हृदय और मन की इच्छा के अनुसार किया करेगा। मैं उसका घर बसाऊंगा और स्थिर करूंगा, और वह मेरे अभिषिक्त के आगे आगे सब दिन चला फिरा करेगा। हालेलुया। मैं आज ये एक बात बताना चाहता हूँ, परमेश्वर को ऐसा लोग चाहिए। कौन सा लोग? विश्वास योग्य लोग। हालेलुया। परमेश्वर को आज विश्वास योग्य लोगों की क्या है, जरूरत है। हालेलुया। इसीलिए कहते हैं और भी आप पहले हम देखेंगे। हालेलुया। पहले बात ध्यान से सुनिएगा कि परमेश्वर आज ऐसे लोगों को चाहता है जो कौन हो, क्या हो, विश्वास योग्य हो। हालेलुया। कौन हो? विश्वास योग्य हो।
क्योंकि आज जब परमेश्वर पृथ्वी पर देखता है तो बहुत ही कम विश्वास योग्य लोग उसको मिलता है। क्योंकि देखो भजन संहिता 12 अध्याय उसका 12 वचन पढ़िएगा। हे परमेश्वर बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा। मनुष्य में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। देखो क्या लिखा है, मनुष्यों में से विश्वास योग्य लोग क्या हो चुके हैं, मर मिटे, और एक भी भक्त नहीं रहा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य लोग चाहता है, उसके प्रति, उसके हर एक बातों के प्रति क्या रहे, विश्वास योग्य रहे। हालेलुया। परमेश्वर से प्रार्थना करना है तो बराबर प्रार्थना करे, मंदिर में सेवा करना है तो बराबर विश्वास योग्यता के साथ सेवा करे, धन हो दौलत तो किसी भी प्रति हो, वो हर एक के प्रति ऐसे लोग चाहते हैं जो क्या हो, विश्वास योग्य हो। क्यों? और आज जब पृथ्वी पर देखता है परमेश्वर मनुष्यों के बीच में देखता है तो विश्वास योग्य लोग आज क्या होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या आज हमारा जीवन को जब प्रभु देखता है, क्या आज हम वो विश्वास योग्य लोग हैं कि नहीं? क्या कहीं न कहीं हमारी आत्मा या हमारी हृदय आज वो विश्वास योग्यता को खो तो नहीं बैठा है? कहीं हमारे जीवन में वो विश्वास योग्यता का जीवन में कहीं मर तो नहीं गया है? हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर बहुत सारे लोग इस पृथ्वी पर इतना लोग हैं, उनमें से जब अपने लोगों को देखता है बोलता है अरे यहाँ तो सब विश्वास के लोग क्या हो चुके हैं, और लोग आज विश्वास योग्य न होने के कारण उनके परिवारों में और कलीसियाओं में बहुत सारी दिक्कतें का, समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोग आज आशीषित नहीं हो पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसका कारण है आज वे लोग परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य नहीं है। हालेलुया। मसीह में स्थिर नहीं हो पा रहे, आगे बढ़ नहीं पा रहा है। इसका कारण है कि लोग आज विश्वास योग्य नहीं है। हालेलुया। और लोगों की आवश्यकताएं पूर्ति क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि आज वे क्या नहीं है, विश्वास योग्य नहीं है। हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है और ऐसे लोगों को ढूंढता है जो क्या हो, विश्वास योग्य। इसीलिए शमूएल की पुस्तक में क्या कहता है, देखिए उसको वापस आएंगे और देखो विश्वास योग्य लोगों के जीवन में प्रभु पहला क्या काम करता है, उसको पहले हम देख लेते हैं। लिखा है 35 वचन में लिखा है, मैं अपने लिए एक विश्वास योग्य याजक ठहराऊंगा जो मेरे क्या हो, हृदय का मन की इच्छा के अनुसार किया करेगा। विश्वास योग्य लोग क्या है, वो परमेश्वर के हालेलुया इच्छा के अनुसार और परमेश्वर के हृदय या परमेश्वर के सोच और विचार के अनुसार क्या करेगा, वो काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर को ऐसा ही लोग चाहिए जो परमेश्वर के हृदय को समझ सके और परमेश्वर की मन की इच्छाओं को जानकर क्या करे, काम करे। हालेलुया। और आज लोग क्या कर रहे हैं, आज परमेश्वर की इच्छा को नहीं, केवल अपनी इच्छाओं को देखते हैं। हमको खाना है, हमको पीना है, हमको पहनना है, ओढ़ना है, यही चीज देखते हैं। लेकिन बाइबल में लिखा है, बेटा और मेरे बेटी, प्रभु कहता है तू इन चीजों की क्यों तलाश कर रहा है? तू खाने पीने पहनने ओढ़ने के लिए तुझे क्या चाहिए, इस चीजों की चिंता तू क्यों कर रहा है? ये सारी चिंताएं तो अन्य जाति लोग करते हैं। हालेलुया। प्रभु का वचन में लिखा है, सबसे पहला तू मेरे धर्म और मेरे राज्य की खोज कर, तो ये सारे तुझे क्या चाहिए, धन चाहिए, दावत चाहिए, तुझे आशीष चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, क्या चाहिए, ये सब तुझे क्या होगा, मिल जाएगा। हालेलुया। सब क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। इसीलिए प्रभु ने कहा, मेरे बेटे और बेटी, सबसे पहला तो स्वर्गीय वस्तुओं पर क्या कर ले, मन लगा, पृथ्वी पर के नहीं, क्योंकि पृथ्वी पर तू ध्यान देगा तुझे कुछ मिलने वाला नहीं। सबसे पहले तू प्रभु की इच्छा को देख, प्रभु के हृदय को देख, प्रभु क्या चाहता है आज। हालेलुया। हम सबसे पहला प्रभु के पास जब प्रार्थना करने के लिए आते हैं, प्रभु को बोलते हैं, प्रभु मुझे चंगा कर दे, मुझे आशीष दे दे, हालेलुया, मुझे ताकत दे दे, मुझे सामर्थ्य दे दे। हम प्रार्थना का पूरा लिस्ट क्या कर लेते हैं, प्रभु के पास बना लेते हैं। लेकिन क्या हम प्रार्थना में एक बार भी प्रभु से पूछते हैं, प्रभु तू मेरे जीवन से क्या चाह रहा है, क्या चाह रहा है?
और प्रभु ऐसे लोग चाहता है जो उसकी हृदय और मन को जानकर उसकी इच्छा के अनुसार चले। और कैसे चले? विश्वास योग्यता के साथ। हालेलुया। हालेलुया। और मैं आज आपको ये बात बताना चाहता हूँ, वहां से लिखा है परमेश्वर ऐसे ही विश्वास योग्य लोगों को चाह रहा है जो अपनी इच्छाओं पर नहीं, प्रभु की इच्छाओं पर चले। और जो याद रखे, जो प्रभु के इच्छा पर नहीं चल रहा है, प्रभु की इच्छा को पूछता नहीं है, वो एक काल है उसके जीवन का विश्वास योग्यता मर गया है। ऐसे लोग मर मिटे हैं जो प्रभु की इच्छाओं को नहीं पूछ रहे, प्रभु के मन के तरफ सोच नहीं रहे। हालेलुया। हालेलुया। दाऊद के बारे में लिखा है, दाऊद परमेश्वर के मन, परमेश्वर की तरह क्या करता था? सोचता तो उसके मन की तरह सोचता था। और इसीलिए परमेश्वर ने जब वो पाप भी किया, उस पर क्या किया? अपना दया का हाथ बढ़ा दिया, उसके पाप अपराध को क्षमा कर दिया, फिर से राजा के पद में लेकर आ गए उसको। राजा होने के पद को एक कहा जाए वो अपने हाथों से ठुकरा दिया था, लेकिन परमेश्वर उसको वापस लेकर आए। क्यों? वो पश्चाताप किया और परमेश्वर के मन की तरह सोचने लगा, परमेश्वर की तरह इच्छा रखने लगा, परमेश्वर का हृदय जैसा था वैसा अपने हृदय को बना लिया। और मालूम है, तब परमेश्वर जाकर उस पर दया किया। यदि आज आप बड़े बड़े पापों में लिप्त होंगे, कोई अनुग्रह, कोई आशीष आपके पास नहीं होगा, लेकिन आज यदि आप परमेश्वर के मन की इच्छा पर चलने वाले हैं, परमेश्वर के हृदय को समझकर वैसा काम करने वाले लोग हैं, तो मालूम है आपके जीवन की हर एक परिस्थिति में आप कितना भी नीचे अवस्था में गिरे क्यों ना हो, परमेश्वर उस जगह से आपको उठा करके बहुत ऊंचे स्थान पर लेके जाएगा। हालेलुया। 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 दाऊद जो परमेश्वर के मन की तरह सोचता था, जो परमेश्वर के हृदय को समझकर वैसे चलता था, वो मालूम है कितना नीचे गिर गया। हालेलुया। हालेलुया। बेविचार किया, हत्या किया, उसके बावजूद भी परमेश्वर उसको उठा करके क्या कर दिया? एक ऊंचे पद पर लेकर गया। परमेश्वर आज भी सामर्थ्य है आपके अवस्थाओं को बदल करके आपको भी ऊंचे स्थान पर लेके जाए। हालेलुया। 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 लेकिन आज अपना सोच बदल लीजिए, अपने हृदय बदल लीजिए। आज परमेश्वर आज मालूम है उसको ऐसे ही लोग चाहिए जो विश्वास योग्य हो, हालेलुया। परमेश्वर की इच्छाओं के प्रति, परमेश्वर की आज्ञाओं के प्रति क्या हो? विश्वास योग्य हो। और विश्वास लोगों के, विश्वास योग्य लोग के जीवन में क्या करता है? आगे कहता है कि मैं उसका क्या करूंगा? आप चाहते हैं आपका घर बसे, आप चाहते हैं कि आपके घर में परमेश्वर का आशीष हो, आप चाहते हैं परमेश्वर आपके घराने पर प्रभु का अनुग्रह हो, आप चाहते हैं कि परमेश्वर की सुरक्षा आपके घराने पर बने रहे, तो बाइबल क्या बताती है? तुझे विश्वास योग्य बनना पड़ेगा। तुझे क्या बनना पड़ेगा? विश्वास योग्य। हालेलुया। 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 पहले चलिए इसी बातों को आप देखते जाएंगे। विश्वास योग्य लोगों के जीवन में परमेश्वर क्या काम करता है? पहला बात, विश्वास योग्य लोगों के जो परमेश्वर के हर बातों के प्रति जो विश्वास योग्य है, हालेलुया, पहला काम परमेश्वर उसके घर को क्या करता है? बसाता है। जब याद रखना, निर्गमन की पुस्तक पहले अध्याय में पढ़ोगे तो इस्राएली लोग जब मिस्र की गुलामी में था, हालेलुया, और मिस्र की गुलामी में था, तो फिरौन जो राजा है वो मालूम है उस समय में, हालेलुया, एक ऐसे आज्ञा निकाल दिया। क्या आज्ञा निकाल दिया? कि इस मिस्र में जितने भी इस्राएली लोग हैं, उनके जो 2 वर्ष के जितने भी छोटे बच्चे सबको क्या करें? मार डाले। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे स्त्रियां लोग हैं जो याद रखना, जो धैर्य का काम करती है, स्विन का काम करती है। जब बच्चे पैदा होता था तो उनको बच्चे पैदा करने के लिए जब ये जाया करती थी, तो मालूम है ये लोग परमेश्वर के प्रति उस मिस्र देश में रहने के बावजूद इतना विश्वास योग्य थे कि मालूम है उस बच्चे लोगों को मारती रहती, परंतु क्या कर देती थी? जीवित छोड़ देती थी। हालेलुया। विश्वास के लोग किसी के जीवन के पीछे नहीं भागता है, परंतु हालेलुया वो अपने सृष्टिकर्ता को देख करके एक जीवन को बचाने की इच्छा रखता है। हालेलुया। और वो विश्वास योग्य स्त्री लोग जो अपने परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य थी, मालूम है लोगों को ना मार करके उनको क्या कर लेती थी? बचा लेती थी। हालेलुया। आज भी परमेश्वर को ऐसे विश्वास योग्य लोग चाहिए। और जब वो स्त्रियां मालूम है ऐसे परमेश्वर के लोगों को बचाने में जब विश्वास योग्य रहे, बाइबल बताती है परमेश्वर ने उनको क्या किया था? उनके घर को बसाया।
हालेलुया। हालेलुया। उनके घरों को क्या किया? बसाया। उनके हर प्रकार की आवश्यकताओं को परमेश्वर ने क्या किया? पूरा किया। यदि आज आप परमेश्वर की आज्ञाओं के प्रति यदि आज विश्वास योग्य हैं, आपका घर कितना भी टूटा पड़ा होगा, बिखरा पड़ा होगा, आपके घर में कुछ वस्तुएं नहीं होगा, खाने पीने के लिए दिक्कतें होंगे, कर्जाओं में पड़े होंगे, समस्याओं में पड़े होंगे, बाइबल बताती है विश्वास योग्य लोगों के घर को परमेश्वर बसाने वाला। हालेलुया, ग्लोरी टू हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन से विश्वास योग्यता चाहता है। हालेलुया। आज जब वो स्त्रियों ने विश्वास योग्यता दिखाया, परमेश्वर उनको ऐसे ही नहीं छोड़ दिया, उनको हालेलुया गरीबी में नहीं छोड़ दिया, हालेलुया उस मिस्र के गुलामी में नहीं छोड़ दिया, वहां से बाहर भी निकाला और परमेश्वर उनके घर को भी क्या किया है? बसाया है। परमेश्वर सामर्थी है, वो आपके भी घर को बसाएगा। हालेलुया। इसलिए क्या पहला बात कहता है कि मैं इसका क्या करूंगा? घर कौन बसाएगा? घर आप बसाएंगे। आप अपने बल बूते, अपने ताकत के द्वारा, अपने हाथों के द्वारा नहीं बसा सकते। आप कितना भी काम धंधा करो, हालेलुया, कितना अरबों खरबों रुपए कमा लो, आप अपने घर नहीं बसा सकते। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब तू परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहेगा, परमेश्वर के प्रति आदर पूर्वक बना रहेगा, तब तेरा घर बसेगा। तेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी परमेश्वर सामर्थी तेरे घर बसाने। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन याद रखना, तेरे पास हजारों करोड़ों रुपया रहने के बावजूद यदि तेरे जीवन में विश्वास योग्यता नहीं है, यदि आप परमेश्वर के प्रति भय आपके अंदर नहीं है, तो पैसा आपके जीवन में काम, पैसा वो आपके जीवन में कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि वचन में लिखा है, जिस घर को यहोवा न बनाए उसके बनाने वाले का परिश्रम क्या है? बेकार है ऐसा घर। तेरे घर में प्रभु का काम होना है, तेरे घर में प्रभु का हाथ होना है। बाइबल बताती तुझे विश्वास योग्य बनना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब तक तू विश्वास योग्यता नहीं दिखाएगा परमेश्वर के प्रति, तेरा घर हमेशा उजड़ा रहेगा। तेरे घर के विरुद्ध शैतान प्रतिवाद के रखेगा। हर समय तेरे घर में हालेलुया शैतान वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, उलझने, दुनियादारी बातों को लाता ही रहेगा। लेकिन जिस दिन तू परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता दिखाएगा, तेरे घर का बनाने वाला, तेरे घर का बसाने वाला हालेलुया तू नहीं, तेरा सृष्टिकर्ता यीशु है। हालेलुया, वो तेरे घर को बनाएगा। और बाइबल बताती है, जिस घर को यहोवा बना दिया, हालेलुया, जिस घर के लिए यहोवा खड़ा हो गया, बाइबल बताती है दूसरा कोई उसका विरोधी खड़ा नहीं हो सकता। हालेलुया, यदि तेरे घर का बनाने वाला यहोवा है, तेरे घर का बसाने वाला परमेश्वर यीशु है, तो याद रखे कोई शत्रु तेरे घर के विरुद्ध में खड़ा नहीं हो सकता। क्योंकि बाइबल बताती है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया, किसी का मजाल नहीं है, दुष्ट शक्ति में इतना ताकत नहीं है कि आपके विरुद्ध में खड़ा हो सके। हालेलुया, लेकिन याद रखे, यदि वो दुष्ट शक्ति आपके विरुद्ध में खड़ा हो रहा है, आपके जीवन में कहीं ना कहीं आप उस विश्वास योग्यता में, हालेलुया, आप याद रखना विश्वास योग्य नहीं है, आप परमेश्वर के कार्यों के प्रति विश्वास योग्य नहीं है, जिसके कारण परमेश्वर नहीं परंतु शत्रु आपके घर के विरुद्ध प्रभावित हो रहा है। यदि तू विश्वास योग्य रहेगा, तेरा घर को परमेश्वर क्या करेगा? बसाएगा। हालेलुया, इसलिए पहला काम परमेश्वर करता है, हालेलुया, विश्वास योग्य लोगों के घर को परमेश्वर क्या करता है? बसाता है। और आगे क्या लिखा है? और स्थिर करूंगा। और बसाता ही नहीं, वो स्थिर रहता है, उसको कोई शत्रु गिरा नहीं सकता। एक खंभा, एक गढ़ जैसा स्थिर रहता है, बाइबल बताती है वैसे ही उसको मसीह में स्थिर करके रखता है। कोई इसीलिए पौलुस कहता है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या हालेलुया भविष्य, क्या वर्तमान, क्या शक्ति, क्या सामर्थ, क्या ऊंचाई, क्या नीचाई, हालेलुया क्या गहराई, कौन सा ऐसा शक्ति है जो हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकेगा? कि दुनिया में कोई ऐसा शक्ति नहीं है जो हमको मसीह से क्या करेगा? अलग करेगा। क्योंकि हमारा तो स्थिर करने वाला कौन है? स्वयं मसीह है। हालेलुया, वो प्रभु आपको स्थिर करेगा और कोई भी विपत्ति, कोई भी परीक्षा, कोई भी शैतान आपको गिरा नहीं सकता। हालेलुया, इसके जीवन में काम करता है जो विश्वास योग्य है। पहला उसके घर बसाता है, दूसरा उस इंसान को प्रभु क्या करता है? स्थिर करता है। हालेलुया, प्रभु आपके घर बसाना चाहता है।
आपके परिवारों की हालतों को, आपके जीवन की किल्लतों को प्रभु ने देखा हुआ है। यदि इस्राएली लोग जो मिस्र में थे, उनकी कराहना को प्रभु ने देखा, हालेलुया, सुना था, उनकी तकलीफों को प्रभु ने देखा था, उनकी वेदनाओं को देखा था, उनकी समस्याओं को देखा था। उसने आपके भी जीवन की तकलीफों को देखा है, उसने आपकी आवश्यकताओं को देखा है, उसने आपके हालातों को देखा है, उसने आपके जीवन के आंसुओं को देखा है, उसने आपकी पीड़ाओं को देखा है। और प्रभु कहता है, मेरे बेटे और बेटी, मैं इन सब चीजों से तुझे छुड़ाने के लिए मैं उतर आया हूँ, लेकिन तेरे जीवन में मैं उसी दिन काम कर पाऊंगा जिस दिन मैंने जो कार्य तुझे सौंपा है, जो 10 आज्ञाएं तुझे सौंपा है। यदि तू इसको भली भांति पालन करेगा, इसमें यदि तू विश्वास योग्य रहेगा, तब जा करके मैं तेरे घर बसा पाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर उसी दिन काम करेगा जिस दिन आप परमेश्वर के प्रति, हर बातों के प्रति जब आप विश्वास योग्य हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर के विश्वास योग्य लोग चाहिए और विश्वास योग्य लोगों के घर बसता है। हालेलुया, इसको प्रभु स्थिर करता है। यदि आप नूह के जहाज की तरह इधर उधर डगमगा रहे होंगे, हालेलुया, इधर उधर फिर रहे होंगे, हालेलुया, हालेलुया, शत्रु आपको इधर उधर नचा रहा होगा, हालेलुया, आप कितना भी मसीह में स्थिर होने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी स्थिर नहीं रह पा रहे हैं। बाइबल बताती है, तू अपने आप में स्थिर नहीं रह सकता, बस तू परमेश्वर के कार्यों के प्रति विश्वास योग्य हो जा। हालेलुया, परमेश्वर ने जो बोला उसको करने के लिए तैयार हो जा। परमेश्वर ने जो आज्ञा तेरे हाथ में सौंपा है उसको पालन करने के लिए तैयार हो जा। हालेलुया, तेरे लिए यदि तेरा जीवन रूपी नाव इधर उधर डगमगा रहा है, तेरे लिए एक अरारात नामक पर्वत को प्रभु ने रखा है, जिसमें हालेलुया तेरा जीवन रूपी नाव स्थिर होगा और तू प्रभु की महिमा करने के लिए पाएगा। हालेलुया, 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 क्योंकि परमेश्वर स्थिर करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, तुझे डगमगाने नहीं देगा, हालेलुया, तुझे डूबने नहीं देगा, हालेलुया, वो तुझे बचा लेगा। उसने कहा तू नदी में चल, चाहे आग में चल, परमेश्वर सामर्थी है उस जगह में भी तुझे हालेलुया स्थिर रखने के लिए। हालेलुया, परमेश्वर सामर्थी है ऐसे जगह में तुझे डूबने से बचाने के लिए। परमेश्वर सामर्थी है कि तुझे आग के भट्टे से जीवित बाहर निकालने के लिए। हालेलुया, लेकिन परमेश्वर उनके जीवन में काम करता है जो विश्वास योग्य लोग हैं। हालेलुया, परमेश्वर ने कहा, हालेलुया, मैं उसका घर बसाऊंगा, उसकी स्थिर करूंगा। और आगे लिखा है, आगे पढ़िए। और वह मेरे अभिषिक्त के आगे आगे सब दिन चला फिरा करेगा। और वह मेरे अभिषिक्त के आगे सब दिन क्या करेगा? परमेश्वर के लोगों के सामने यीशु मसीह जो अभिषिक्त है, और उसके परमेश्वर के लोग जिनमें से परमेश्वर कितने ऐसे लोगों को अभिषिक्त होने के लिए चुन लिया, उनके आगे आगे क्या करेगा? चला करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आप इधर उधर नहीं, प्रभु के लिए चलिए। हालेलुया, हालेलुया। आज लोग प्रभु के रास्तों पर चल नहीं पा रहा है, मार्गों पर चल नहीं पा रहा है। क्यों? तेरे जीवन में विश्वास योग्यता नहीं है। आज तू विश्वास योग्य हो, जब ऐसा करोगे, अब लिखा है, हालेलुया, वो मेरे अभिषिक्त के आगे आगे सब दिन चला, एक दिन नहीं। विश्वास योग्य लोग सब दिन चला फिरा करता है, सब दिन अभिषिक्त के। हालेलुया, हाँ, उस अभिषिक्त कौन? यीशु के आगे चलता है। चलो बेटा, बोलता है, मैं हूँ तुम्हारे पास। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो चलाएगा आपको, लिए चलेगा, वो आपको अगुवाई करेगा आपको, जब आप विश्वास योग्य हो जाएंगे। और आगे आगे 36 पद में देखो क्या लिखा है। और ऐसा होगा कि जो कोई तेरे घराने में बचा रहेगा, वह उसी के पास जाकर एक छोटे से टुकड़े चांदी के या एक रोटी के लिए दंडवत करेगा, दंडवत करके कहेगा, याजक के किसी काम में मुझे लगा, जिससे मुझे एक टुकड़ा रोटी मिले। और जब तू विश्वास योग्य रहेगा तो होगा क्या लिखा है? और ऐसा होगा कि जो कोई तेरे घराने में बचा रहेगा, वह उसी के पास जाकर, किसके पास? उस विश्वास योग्य व्यक्ति के पास जाकर एक छोटे टुकड़े चांदी के या एक रोटी के लिए दंडवत करके कहेगा, याजक के किसी काम में मुझे लगा, जिससे मुझे एक टुकड़ा रोटी मिल जाए। तुझे रोटी लेना नहीं पड़ेगा, तुझे जाकर किसी के पास से कर्ज लेना नहीं पड़ेगा, हालेलुया, किसी के पास हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। परंतु जब तू परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हो जाएगा, दुनिया के लोग तेरे पास में इस विश्वास
कहेगा अरे मुझे भी अपने घर में किसी काम के लिए लगा दो कि मुझे एक वक्त के लिए कम से कम रोटी भी मिल जाए। परमेश्वर हालेलुया आपको ऐसा बनाएगा। मालूम है आज आप दूसरे के पास में रोटी के लिए जाते होंगे, लेकिन मालूम है यदि तू परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहेगा, हालेलुया विश्वास योग्य रहेंगे, परमेश्वर ऐसा करेगा दूसरे लोग तेरे पास रोटी के लिए या काम धंधा के लिए तेरे पास आया करेंगे। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आज हमें दूसरे के पास जाना क्यों पड़ता है? हालेलुया दूसरे के पास हाथ फैलाना क्यों पड़ता है? क्योंकि आज हालेलुया उस विश्वास योग्यता में कहीं ना कहीं आज दाग लगा हुआ है। आज उस याद रखना दाग को हमेशा के लिए मिटा देना। परमेश्वर उस याद रखना दाग को मिटा करके आपको ऐसा बनाना चाहता है कि हालेलुया अनेक लोग आपके पास रोटी के लिए आए, हालेलुया अनेक लोग आपके पास काम धंधा के लिए आएंगे। आज आप दूसरे के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन जब तू विश्वास योग्य होगा हालेलुया दूसरे लोग तेरे पीछे आएंगे। हालेलुया परमेश्वर एक काम करता है। हालेलुया परमेश्वर एक काम करता है। क्या चाहते हैं आप दूसरे लोगों के पास हैं? क्या चाहते हैं कि आप दूसरे के पास में रोटी के लिए भीख मांगे? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यदि तू चाहता है कि तो तेरे पास तुझे विश्वास योग्यता का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन यदि तू चाहता है कि लोग तेरे पास आए तू दूसरे के पास ना जाए, तो तू परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हो जा। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के प्रति क्या हो जा? विश्वास योग्य हो जा। हालेलुया। और भी परमेश्वर विश्वास योग्य लोगों की जोड़ी क्या करता है देखिए मेरे साथ आगे पढ़ेंगे। भजन संहिता और उसका 31 अध्याय 23 वचन। हे यहोवा के सब भक्तों, उससे प्रेम रखो। यहोवा सच्चे लोगों की तो रक्षा करता है, परंतु जो अहंकार करता है उसको वह भली भांति बदला देता है। हे यहोवा के सब भक्तों उससे प्रेम रखो और यहोवा के सच्चे लोगों। जब याद रखना इसको ओरिजिनल ये हमारा जो न्यू इंटरनेशनल बाइबल जो ये है हालेलुया, लेकिन जो पुराना वर्जन है हालेलुया किंग जेम्स वर्जन जो ओरिजिनल भाषा में हालेलुया जो बाइबल ट्रांसलेट हुआ है वो सच्चे जो लिखा है मालूम है उसमें लिखा है विश्वास योग्य। हालेलुया यहोवा विश्वास या लोगों की क्या करता है? रक्षा करता है। हालेलुया जो परमेश्वर के प्रति क्या है? विश्वास योग्य। भजन संहिता 31 अध्याय में पढ़ोगे, सॉरी 91 अध्याय में पढ़ोगे तो क्या लिखा है? मैं तेरे आगे आगे एक दूत भेजूंगा जो मार्गों में तेरी अगुवाई करेगा और तेरी क्या करेगा? रक्षा करेगा। लेकिन तू जब चलेगा प्रभु के पीछे क्या तू तेरे लिए दूत भेजेगा? विश्वास योग्य लोगों की प्रभु क्या करता है? रक्षा करता है। यदि याद रखना शत्रु तेरे जीवन में प्रबल हो रहा है तू विश्वास योग्य नहीं है, लेकिन याद रखना प्रभु तेरी रक्षा करेगा, तुझे शत्रु के हर चाल से बचाएगा जिस दिन तू परमेश्वर के प्रति सच्चा और विश्वास योग्य बन जाएगा। हालेलुया परमेश्वर हर एक शत्रु से हालेलुया हर एक खतरों और मुसीबत से तुझे क्या करेगा? वो बचा करके रखेगा। हालेलुया तुझे स्वर्गीय सुरक्षा दिया करेगा जब तू परमेश्वर के प्रति क्या होगा? विश्वास योग्य हो जाएगा। हालेलुया हालेलुया। और भी पढ़िए भजन संहिता 101 अध्याय उसका 6 वचन। मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेगी कि वे मेरे संग रहे। जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा टहलुआ होगा। देखो क्या लिखा है? मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेगी, वे मेरे संग रहे। परमेश्वर की नजर और उसकी दृष्टि कौन से लोगों पर है? विश्वास योग्य लोगों पर है। और जो विश्वास योग्य है बाइबल बताती है वे परमेश्वर के संग रहेंगे। यदि आज तू विश्वास योग्य है आज तू परमेश्वर के संग रहेगा। अनंत काल के लिए भी जब इस पृथ्वी से तू अलग होगा उस दिन में भी तू परमेश्वर के संग और साथ में रहेगा। लेकिन उस संग में रहने के लिए तुझे परमेश्वर के उपस्थिति में विश्वास योग्य बनना पड़ेगा। प्यारे भाई और बहन यदि आज आप विश्वास योग्यता के साथ जीवन जिएंगे आप परमेश्वर के संग रहने के लिए पाएंगे। यदि आज परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य नहीं है हालेलुया आपको परमेश्वर के साथ रहने का मौका नहीं मिलेगा, उस स्वर्गीय राज्य में रहने के लिए मौका नहीं मिलेगा। हालेलुया प्रभु के साथ समय गुजारने के लिए आपको मौका नहीं मिलेगा।
पड़ेगा। लेकिन जब आप हालेलुया विश्वास योग्य रहेंगे, प्रभु की नजर आपके ऊपर रहेगा। और एक दिन जब प्रभु बादलों पर आएगा, वो प्रभु वह बोलेगा, अरे वो मेरा बेटा है, वो मेरी बेटी है, उसको अपने संग में लेके जा लिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। विश्वास योग्य लोग प्रभु के साथ रह पाएगा। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं प्रभु के साथ रहना? क्या आप चाहते हैं प्रभु के साथ रहना? क्या आप चाहते हैं यीशु की आराधना करते हुए आप उसके स्वर्गीय राज्य में अनंत काल तक रहे? तुझे विश्वास योग्य बनना पड़ेगा। हालेलुया। तुझे क्या बनना पड़ेगा? विश्वास योग्य बनना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कब तक तुझे विश्वास योग्य रहना है? या का प्रकाशित वाक्य 2:10 पढ़िए। कब तक तुझे विश्वास योग्य रहना है? पढ़िए जो 2:10। कुछ को झेलने होंगे, उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। कब तक तुझे रहना है? कब तक विश्वास योग्यता तेरे जीवन में रहना है? जब तक तेरे मरने का समय नहीं आ जाएगा, तब तक तुझे विश्वास योग्यता दिखाना है। एक दिन नहीं, एक दिन हम विश्वास योग्यता दिखा दिए, एक दिन हम प्रार्थना कर लिए, एक दिन हमने बाइबल पढ़ लिया, एक दिन हमने आराधना कर दिया। नहीं, प्रभु का ऐसा नहीं चाहिए। प्रभु कहता है हर दिन, हर क्षण, हर समय, जब तक तेरा प्राण तेरे शरीर से बाहर निकलेगा नहीं, तब तक प्रभु कहता है तुझे विश्वास योग्य बना रहना पड़ेगा। हालेलुया। तेरे प्राण देने तक तुझे विश्वास योग्य बना रहना पड़ेगा। यदि तेरे प्राण देने तक तुझे विश्वास योग्य नहीं है, प्रभु के प्रति आदर पूर्वक नहीं है, प्रभु के भय और भक्ति में नहीं है, याद रखे हालेलुया, यदि तू विश्वास योग्य नहीं है, तेरा घर बसेगा नहीं। हालेलुया। तू स्थिर नहीं रह पाएगा। हालेलुया। तेरे लिए कोई अरारात पर्वत का निर्माण नहीं होगा। हालेलुया। तेरे लिए कोई स्वर्गीय सुरक्षा नहीं है। तेरे लिए प्रभु के साथ रहने के लिए कोई घर नहीं है। लेकिन जब तू विश्वास योग्य है, बाइबल बताती है, जब तू प्राण देने तक विश्वास योग्य रहेगा, तू प्रभु के साथ रहने के लिए पाएगा। हालेलुया। वहां तुझे जीवन का मुकुट मिलेगा। कब? जब तू विश्वास योग्य रहेगा। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग विश्वास योग्य नहीं है। हालेलुया। आज विश्वास योग्यता का जीवन जिए, विश्वास योग्यता के साथ चलना फिरना चालू करें, क्योंकि परमेश्वर आपके घर बसाना चाहता है, आपको स्थिर करना चाहता है, ऐसा बनाना चाहता है कि दूसरे लोग तेरे पास रोटी के लिए आया करेंगे, दूसरे लोग तेरे पास काम धंधा के लिए आया करेंगे, तू नहीं जाएगा दूसरे के पास। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऐसा विश्वास योग्य लोग चाहिए। हालेलुया। ऐसा विश्वास के लोगों की हालेलुया परमेश्वर रक्षा करता है। ऐसे विश्वास योग्य लोग ही प्रभु के साथ रह पाता है। ऐसे विश्वास के लोगों को हालेलुया परमेश्वर जीवन का मुकुट प्रदान करता है। हालेलुया। क्या हम परमेश्वर के कार्यों के प्रति विश्वास योग्य हैं आज? क्या आज हम परमेश्वर के लिए ऐसा विश्वास योग्यता जीवन दिखाते हैं? क्या आज हम हैं विश्वास योग्य? हालेलुया। आज नहीं है। क्या क्या बात में विश्वास योग्यता रहना है, मैं बात आज आपको बताऊंगा। हालेलुया। विश्वास योग्य रहने के ये फायदा है, प्रभु के इतना अनुग्रह हमारे जीवन में करता है। और भी कितने सारे बाइबल बातें हैं जो आप बाइबल में पढ़ेंगे, विश्वास से लोगों के जीवन में परमेश्वर ने कैसे काम किया, हालेलुया, कैसे लोगों को हालेलुया प्रभु ने अनुग्रह किया। आप बाइबल में पढ़कर चल सकते हैं। लेकिन बाइबल बताती है हमने जो कुछ बात सीखा, हालेलुया, परमेश्वर ऐसे ही लोगों के जीवन में, हालेलुया, ऐसे विश्वास से लोगों के जीवन में परमेश्वर का अद्भुत काम प्रकट होता है। और मालूम है कोई शत्रु ऐसे लोगों के जीवन में प्रबल नहीं हो पाता। ऐसे विश्वास योग्य लोगों के लिए प्रभु कहता है, अरे बेटा मैं तेरी ओर हूं तो तेरा विरोधी कौन है? कोई तेरे विरोध में खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि तू मेरे प्रति विश्वास योग्य है, तो मैं भी सच्चा और विश्वास योग्य परमेश्वर हूं जो तेरी रक्षा करने के लिए सर्वदा तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है जो तेरी सर्वदा रक्षा करेगा। हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है जो तेरे घर को बसा लेगा। हमारा परमेश्वर सच्चा है जो तुझे स्थिर करेगा। हमारा परमेश्वर सच्चा है जो तुझे स्वर्ग में रहने के लिए घर तुझे देगा। हालेलुया, हालेलुया। तुझे विश्वास योग्य बनना पड़ेगा, तुझे विश्वास योग्य बनना पड़ेगा प्यारे भाई और बहन। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है कि आप विश्वास योग्य हैं, जिसके कारण हालेलुया परमेश्वर आपको अपने निकट में लाया है। इसीलिए देखिए पहला इतिहास उसका 9 अध्याय उसका 22 वचन में क्या लिखा है? पहला इतिहास 9 अध्याय 22 वचन।
दिया। एक मिनट रुकिएगा। ये सब जो द्वारपाल में से चुने गए वे 212 थे। ये जिनके पुरखाओं को दाऊद और शमूएल दर्शी ने विश्वास योग्य जानकर ठहराया था, वे अपने अपने गांव में अपनी अपनी वंशावली के अनुसार गिने गए। हाँ, देखो क्या के बाद ये सब जो द्वारपाल होने के लिए चुने गए वे 212 थे, ये जिनके पुरखाओं को दाऊद और शमूएल दर्शी ने विश्वास योग्य जानकर ठहराया था। हालेलुया। इस्राएल में बहुत सारे लोग था, लेकिन उसने याद रखना केवल 212 लोग जो है विश्वास योग्य निकल पाया। और मालूम इतने 212 उतने हजारों के लाखों की भीड़ में रहने वाले लोगों में 212 लोग विश्वास योग्य निकले। और इनको मालूम है हालेलुया, दाऊद और शमूएल ने मालूम है उनको विश्वास योग्य जानकर ठहराया था। परमेश्वर आज आपको अपनी आराधना के लिए क्यों रखा है, आपको प्रार्थना करने के लिए क्यों अपने पास लाया, भवन में रहने के लिए मौका क्यों देता है, आराधना करने के लिए समय क्यों देता है? वो देखा है आप विश्वास योग्य हो सकते हैं। हालेलुया। आपको विश्वास योग्य जानकर परमेश्वर ने ठहराया है। लेकिन आज प्यारे भाई और बहन, आज आपको वो विश्वास योग्यता को अपने जीवन में करके दिखाना पड़ेगा, विश्वास योग्य बनकर दिखाना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। कितना भी बड़ा क्यों ना हो, परमेश्वर को ऐसे लोगों को चाहिए। हालेलुया। क्या आज आप उन में से हैं? हालेलुया। क्या आज आप विश्वास योग्य हैं? हालेलुया। उनमें से याद रखना 212 को छोड़ बाकी लोग कैसे था मालूम है? देखिए पढ़िए दूसरा शमूएल 20 अध्याय 19 वचन में क्या लिखा है। दूसरा शमूएल 20 अध्याय 19 वचन। बाकी लोगों का जीवन कैसे था? मैं तो मेल मिलाप वाले हाँ, और विश्वास योग्य इस्राएलियों में से हूँ, ये विश्वास योग्य इस्राएलियों में से हूँ। परंतु तू एक प्रधान हाँ, नगर नष्ट करने का यत्न कर नगर हाँ, तू एक प्रधान नगर नष्ट करने का यत्न करता है, तो यहोवा के भाग को क्यों निकल जाएगा? हाँ, उनमें से बहुत सारे इस्राएली लोग था। प्रभु कहता है मैं उन विश्वास योग्य इस्राएलियों में से हूँ, मैं विश्वास योग्य इस्राएलियों का परमेश्वर हूँ। लेकिन तुम लोग जो प्रधान नगर है उनको नष्ट कर डालते हो, और मेरा भाग यहोवा का भाग को तुम लोग क्या करते हो, निकल जाते हो। परमेश्वर के कामों के प्रति, परमेश्वर के वस्तुओं के प्रति, परमेश्वर के भाग के प्रति बाकी लोग क्या नहीं था, विश्वास योग्य नहीं था। इसलिए प्रभु कहता है मैं उन विश्वास योग्य इस्राएली लोगों का क्या हूँ, परमेश्वर हूँ, बाकी मैं किसी का नहीं हूँ। क्योंकि तुम लोगों ने यहोवा के भाग को निगल लिया है, तुम लोग परमेश्वर की उन वस्तुओं के प्रति विश्वास योग्यता नहीं दिखाया। हालेलुया। परमेश्वर के प्रति तुम लोग विश्वास योग्य नहीं हो। इसीलिए मैं केवल, प्रभु कहता है मैं केवल उनका परमेश्वर हूँ जो विश्वास योग्य इस्राएली है। हालेलुया। 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 परमेश्वर सबका और सबका सृष्टिकर्ता जरूर है, लेकिन मालूम है परमेश्वर का काम उन विश्वास योग्य इस्राएलियों के जीवन में प्रकट है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। आराधना या प्रार्थना या संगति करने वाले के लिए नहीं, परंतु विश्वास के लोगों के जीवन में जो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हैं, उनके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट होता है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह ऐसे नहीं आएगा। प्रार्थना आराधना कर लेने से हालेलुया अनुग्रह नहीं आता है। क्या याद रखना, प्रार्थना आराधना करना है, प्रार्थना आराधना तो प्रभु की आज्ञा है, इसको पूरा करना है, लेकिन तुझे विश्वास योग्य बनना पड़ेगा। हालेलुया। 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 आज विश्वास योग्यता को लोग निकल जा रहे हैं, बचा लेते हैं। आज विश्वास योग्यता के साथ चलता रहे और ऊपर से पास्टर के पास भाग के साथ खड़ा रहता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु को विश्वास योग्य लगने चाहिए, जो परमेश्वर की बात को निकल जाते हैं, जो परमेश्वर के कामों के प्रति और परमेश्वर के वस्तुओं के प्रति विश्वास योग्य नहीं है। याद रखना, तेरा घर कभी बस नहीं पाएगा, तेरा घर कभी बन नहीं पाएगा, तू जिंदगी में स्थिर नहीं हो पाएगा, तू ऐसी डगमगाता रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। मृत्यु के कगार पर पहुंच जाएगा। आज आपको विश्वास योग्य चाहिए, विश्वास योग्य आज लोग परमेश्वर को चाहिए। हालेलुया। तुझे विश्वास योग्यता दिखाना पड़ेगा। हालेलुया। 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 विश्वास योग्य बनिए। आज परमेश्वर को याद रखना, प्रार्थना करने वाला ही नहीं, विश्वास योग्य। प्रभु ने साहब बोला मैं उन लाख इजरायली जो निकला इनका नहीं, उसमें से 212 जो चुन लिए गए हैं ना, उन इजरायलियों को मैं परमेश्वर, उनकी रक्षा करने वाला हूँ,
उनका घर बसाने वाला हूँ। इज़राइल से कितना लोग, हालेलुया, कितने इज़राइली लोग मिस्र देश से निकला, कितने लोग कनान देश में प्रवेश किया। मिस्र देश से निकले हुए केवल 2 लोग यहोशू कालेब को छोड़ करके, हालेलुया, वही लोग दो जने क्या किया, कनान देश में प्रवेश कर पाए। बाकी लोग जो इज़राइली लोग प्रवेश किए, वो याद रखना मिस्र में पैदा नहीं हुआ था, मिस्र के बाद निकलने के बाद रास्ता में पैदा हुआ था। वो लोग क्या किया, प्रवेश कर पाया। हालेलुया। क्योंकि पहले इज़राइली लोग जो गुलामी में था, वो लोग परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य नहीं था। खाने पीने पहनने ओढ़ने किसी भी क्षेत्र में विश्वास योग्य नहीं था। परमेश्वर उनके खाने पीने के लिए क्या प्रबंध कर रहा है, उनके कपड़े लत्ते मैले नहीं हो रहे हैं, जूते चप्पल घिस नहीं रहा है। परमेश्वर उनको बिना मेहनत के, हालेलुया, उनके लिए मन्ना बरसा रहा है, बटेर बरसा रहा है, हालेलुया, खाने पीने के लिए हर चीज प्रबंध कर रहा है। फिर भी वो लोग परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य नहीं था। हालेलुया। आज परमेश्वर बोला, अरे तुम लोग सुनो, मैं केवल परमेश्वर हूं ना, तो केवल मिस्र देश से निकले हुए यहोशू और कालेब को छोड़ने किसी का परमेश्वर नहीं, सबको मार डालूंगा बोलता है। आज तू विश्वास योग्य है तब परमेश्वर तेरे लिए अनुग्रह, जब आप विश्वास योग्य रहेंगे तब जाकर के परमेश्वर आपके घर बसाएगा, तब जाकर के आपकी आवश्यकताएं पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मालूम है ये होना चाहिए, परमेश्वर का भाग अलग करो। हालेलुया, हालेलुया। तेरा घर बसेगा, काम धंधा किए, कुछ भी किए, यदि ऐसा करेंगे तो नीति वचन में क्या लिखा देखो पढ़ो। 3 अध्याय 9-10 वचन पढ़िए। भाग अलग करने से क्या होता है? अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। देखो क्या लिखा है, अपनी संपत्ति, आपके पास जो संपत्ति है ना, उस संपत्ति का 10वां अंश का जो भाग है किसका है? प्रभु का है। इसलिए अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज, हालेलुया, खेती की है तो खेती हो, बाड़ी हो तो बाड़ी हो, काम धंधा कर रहे हो तो काम धंधा हो, कोई भी किसी चीज काम करो, उसमें का 10वां अंश का भाग किसके लिए? प्रभु के लिए होना चाहिए। लिखा है अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर, एक बार दे दिए तो काम खत्म हो गया नहीं, क्या लिखा है? दे देकर, जितना बार तू काम करेगा, जितना बार तू कमाया, सब का 10वां अंश का भाग नहीं करना चाहिए। भूमि की पहली उपज हो, तू काम, खेती वाले के लिए, क्योंकि उस समय खेती होता था, इसीलिए खेती के बारे में लिखा है, भूमि के बारे में। हालेलुया। लेकिन आज के समय में लोग बिजनेस कर रहा है, आज के समय में काम धंधा कर रहा है, खेती बाड़ी कर रहा है। और भी पढ़िए, पहला तीमुथियुस 3 अध्याय 11 वचन, घड़ी नहीं देखना। हालेलुया, हालेलुया। घड़ी नहीं देख रहे, घड़ी का आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा। हालेलुया, पढ़िए पहला तीमुथियुस 3 अध्याय पहला वचन, पढ़िए 11 वचन। इसी प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाली ना हो, पर सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हो। क्या लिखा है? स्त्रियों को कैसा होना चाहिए? दोष लगाने वाला नहीं, अपने जबान को थोड़ा ना साफ रखे, बातों के प्रति विश्वास योग्य। इसलिए लिखा है स्त्रियों के लिए, क्या लिखा है? स्त्री लोग, हालेलुया, इसी प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाले ना हो, पर सचेत और सब बातों में क्या हो? हाँ, ज्यादा चपड़ हालेलुया, हालेलुया। बातों के प्रति विश्वास योग्य रहें। ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, आधा इधर का बात आधा उधर का बात नहीं। आपको जो है सोए जितना है उतना बोलिए, ज्यादा बोलने का क्या नहीं, जरूरत नहीं। दोष लगाने वाले नहीं होना चाहिए, परंतु सब बातों में क्या हो? विश्वास। जितना है उतना बोलो, जितना पूछा जाता है उतना बताओ। तो इधर का बात उधर, इधर का बात इधर। हालेलुया, तेरे लिए कोई आशीष नहीं आएगा, जैसा है ना वैसे मर जाएगा। आज लोग बातों के प्रति क्या नहीं है, विश्वास नहीं है। इसी वजह से हम पढ़ रहे थे ना, हालेलुया, दूसरे का निंदा नहीं करना। यदि तुझे प्रभु के राज्य में जाना है, प्रभु के साथ रहना है, तो अपना जीव को बुराई से तुम रोक लेना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब
पढ़िएगा नीति वचन 23 अध्याय पहला पद से। जब तू किसी हाकिम के संग भोजन करने को बैठे, जब किसी हाकिम के साथ तू भोजन करने के लिए बैठे, तब इस बात को मन लगाकर सोचना कि मेरे सामने कौन है, मन लगा कर सोचना कि मेरे सामने कौन है। और आगे, और यदि कुछ अधिक खाने वाला हो तो थोड़ा खाकर भूखा उठ जाना। अधिक खाने वाला हो तो थोड़ा खाकर क्या करना, भूखा। हाँ, उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा न करना, क्योंकि वह धोखे का भोजन है। किसका भोजन है वो? हालेलुया, हालेलुया। 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 किसका भोजन है वो? क्या लिखा है? जब तू किसी हाकिम के संग भोजन करने को बैठे, तब इस बात को मन लगाकर सोचना है कि मेरे सामने कौन है। यदि तू अधिक खाने वाला हो तो थोड़ा खाकर क्या करना, भूखा उठ जाना। उनकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा न करना, क्योंकि वह धोखे का क्या है, खाने पीने में थोड़ा विश्वास है। तीमुथियुस की पत्री को पढ़ना तो याद रखना, आधा ज्यादा तंत्र मंत्र होता है वही से चालू होता है। कहां से? खाना पीना से। कितने लोग मालूम है खाने पीने के प्रति क्या नहीं, पेट भरा है फिर भी चलो बस ये ना डालते जाओ, 12 टुकड़ी उठा कर लेके जाना है। हालेलुया। थोड़ा खाने पीने में जो ज्यादा इधर उधर करते हैं ना, थोड़ा समझ लेना। उसके बाद वो धोखा का भोजन है, उसमें पक्का मालूम है तंत्र मंत्र करने वाला कुछ न कुछ किया है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, इधर लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। ज्यादा बटोरना नहीं, इधर भर गया ना उतना में सीमित रहना, उतना में क्या रहना, सीमित रहना। हालेलुया। आज लोग ऐसे है, खाओ बोल भी और लेके भी जा। खाने पीने में थोड़ा विश्वास ही देते रहो। खाने पीने में याद रखना, बहुत सारे लोग विश्वास ही नहीं, इसमें भी बैठे बहुत सारे लोग, मान लो बता सकता हूँ लेकिन बोल नहीं। हालेलुया। पक्का दुष्ट आत्मा के चपेट में जाओगे। मेरे पास प्रार्थना कराने के लिए आओगे तो प्रार्थना, मैं तो शॉर्टकट प्रार्थना वाला हूं, जानते हो ना। हालेलुया। किसी के लिए प्रेशर डाल के प्रार्थना करने की कोई जरूरत नहीं। हालेलुया। छोटा प्रार्थना करो, बाकी उसके हाथ में। मैं बस यही सिद्धांत लेके चलता हूं। हालेलुया। फिर निपटने दो अपना, तब पता चलेगा। इधर सिखा रहे हैं, रात दिन चिल्ला रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, बस कोई मतलब नहीं। एक कान ढोल एक कान खोल लेके बैठे रहो इधर। हालेलुया। क्या है खाने पीने में, क्या है वचन में लिखा है यार, खाने से कुछ लाभ नहीं है, ना खाने से कुछ हानि नहीं है। हालेलुया। नहीं खाओगे तो मर भी नहीं जाओगे, खाओगे तो कौन सा मार, याद रखना ज्यादा दिन की बात ही है नहीं। हालेलुया। ज्यादा खाने से बल्कि क्या होता है मालूम, लूज मोशन। हालेलुया। हालेलुया। ज्यादा खाने से क्या होता है, और कितना सारे प्रॉब्लम आता है। जितना ज्यादा बीमारी है ज्यादा खाने से होता है, क्योंकि खाना पचता नहीं तो बीमारी हो गई दुनिया भर में। हालेलुया। खाना ना खाओ नहीं बोल रहा, खाना खाओ, अच्छा से खाओ, भरपूर पेट खाओ, लेकिन लालच के साथ ना खाओ। वही लिखा है। लालची हो गया आज बहुत सारे खाने पीने के लिए, ये खाना है। हाँ मालूम है, इस्राएली लोगों को जब मन्ना देता था ना प्रभु, क्या बोलता है, आज ही के लिए बटोरना, कल के लिए नहीं बटोरना। और मालूम है जितना लोग उसमें से कहा, बहुत सारे लोग इस्राएली लोग जो उनको मन्ना दिया था मालूम है, तो एक दिन के लिए बटोरता था, ठीक है, एक दिन के लिए खाता था, अगला दिन फिर देता था। यदि तू कल के लिए बटोर के रखा है तो कल तुझे नहीं देगा प्रभु ने रखा। और उसमें से कई सारे लोग क्या किए मालूम है, उसमें से पढ़ लेना अच्छा से। और कई सारे इस्राएली लोग क्या किए मालूम है, अगले 2-3 दिन के लिए बटोर के रखा। अगले 2-3 दिन के लिए जब बटोर के रखा, हुआ क्या मालूम है, वो जितना मन्ना बटोर के रखा था, हालेलुया, हालेलुया। जितना मन्ना बटोर के रखा था वो क्या हुआ मालूम है, खराब हो गया, सड़ गया सब। अगला दिन दिया नहीं प्रभु, मरो भूख, मरा था भूखा हो। हालेलुया। क्योंकि अगला दिन के लिए खाने पीने के लिए चिंता कर रहा। प्रभु तो वचन में लिखा है, तू अपने खाने पीने पहनने ओढ़ने के लिए चिंता नहीं करना, सबसे पहले तू प्रभु को तो देख,
बिंदास रहो, सब खाने को भरपूर मिलेगा, तेरे सोच विचार से अच्छा ही मिलेगा। हालेलुया। तेरे सोच विचार से क्या मिलेगा? अच्छा ही मिलेगा। लेकिन आज क्या है? खाने पीने विश्वास योग्यता नहीं है। हालेलुया। लालच के साथ ये इसको दो, उसको दो, इसको दो, उसको दो। अरे क्या होगा? वो सब धोखे का भोजन है भैया। प्रभु के वचन में लिखा है, हालेलुया, परमेश्वर का राज्य खाना पीना, खाओ पियो मौज करो, अच्छा बात है, लेकिन मालूम है लालच के साथ पटोरने का प्रयास। प्रभु अरे आज खा लिए, तब तो कल जाकर प्रार्थना करोगे, प्रभु आज की रोटी मुझे क्या कर दे, नहीं तो सड़ा वाला खाना पड़ेगा खाने पीने के लिए। हालेलुया। ऐसे ऐसे लोग हैं आज। ये नहीं मिलेगा तो हम नहीं खाएंगे, वो नहीं मिलेगा तो हम नहीं खाएंगे, हमको इसी सब्जी में खाना है, इसमें खाना है, ये सब्जी में नहीं खाना है, वो सब्जी में नहीं खाना है। हालेलुया। ऐसे परिस्थिति लेकर आएगा प्रभु, मालूम है जिसको तू नहीं खाता उसी को मालूम है महीने महीने तक खिलाएगा प्रभु। हालेलुया। महीने महीने तक क्या करेगा? खिलाएगा। आप तो इधर अच्छा खा रहे हैं ना, आप जो भोजन खा रहे हैं ये आपके लिए अच्छा है, लेकिन दूसरे जगह में जाएंगे ना तो इधर का भोजन नहीं मिलता है दूसरे जगह। और एक दिन प्रभु जब लेके जाएगा ना, ये इधर का भोजन नहीं है। आप तो इधर का पानी पीते हैं, इधर का अच्छा लगता है, दूसरी जगह का पानी पियोगे कैसे लगेगा? खराब लगेगा ना। इधर का भोजन आपको अच्छा लगता है, लेकिन दूसरी जगह का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। खाओ बोलेगा प्रभु। ये समर का जीवनी में पढ़ना, उनको भोजन मिला तो मालूम ऐसे लाल कर रहा था, सड़ा हुआ, बदबू दे रहा था, नाक को बंद करके खाना खाया था। खाओ, खाना मिला है, भरपूर पेट खाओ, लेकिन लालच के साथ जिंदगी में कभी नहीं खाना। कल के लिए बटोरने का प्रयास नहीं करना। जो तुम्हारे पास है ज्यादा एक्स्ट्रा है उसको बांट दो, लेकिन फेंकना नहीं। हालांकि हम लोग जब बाइबल कॉलेज में थे, मालूम है, पूछ लेना पास्टर सुशील के पास भी, ये जो हम लोग खाना बनाते थे दिमाग जाता था, क्योंकि कोई लोग फास्टिंग रहता था तो बताता नहीं था, सब लोग अपने अपने गुप्त रूप से फास्टिंग करते थे तो बताता नहीं था। चावल बच जाता था, चावल बच जाता था तो मालूम है हम लोग उस चावल को 3 दिन 4 दिन तक उसको वापस फ्राई कर करके खाएंगे, फेंकते नहीं थे, क्योंकि हमको उसका अहमियत मालूम हो गया था। यहाँ से यदि एक चीज भी फेंके प्रभु आगे चलकर हमको भूखमरी में मारेगा, क्योंकि हमने उसका आदर नहीं किया। वहां भी चावल दाल जो कुछ भी आ रहा है बाइबल कॉलेज में, फोकट तो नहीं है, किसी विश्वासी ने मेहनत करके क्या किया उसको दिया।